Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about repertory. So, definition: repertory is systematically and logically arranged index to the homeopathic materia medica, which is full of information collected from toxicology, drug proving and clinical experience. मतलब क्या है? रेपर्टरी जो है वो सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्टेड है टॉक्सिकोलॉजी से, ड्रग प्रूविंग से एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। सिस्टमैटिकली और लॉजिकली अरेंज्ड है, ये बात ध्यान में रखना है। कुछ भी उठाकर कहीं डाल नहीं दिया है, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है। देन वेयर टू यूज द रेपर्टरी, रेपर्टरी कहाँ यूज करना है? So first, chronic cases where several remedies seems to cover the picture. ऐसा कोई केस जिसमें बहुत से रेमेडी हमको लगेंगे कि ये भी इसका हो सकता है और दूसरी रेमेडी, ए रेमेडी भी इस केस को की रेमेडी हो सकती है और बी भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमको एक प्रॉपर रेमेडी फाइंड आउट करके देगा रेपर्टरी। मिस्ड मैनेज केसेस, कोई केस जो है वो मिस्ड मैनेज्ड है, प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी रेपर्टरी हमारी हेल्प कर सकता है। देन केसेस विच डू नॉट शो अ क्लियर पिक्चर एंड अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज, कोई केस जिसमें एक क्लियर पिक्चर भी फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम और एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे केसेस में रेपर्टरी हमारी हेल्प कर सकता है। To trace out the probable sequence of remedies that may be necessary to cure, एक sequence of remedy एक पोर्ट्रेट फॉर्म करके देगा जो हमारे पेशेंट की क्योर के प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगा। To differentiate between seemingly indicated medicines, जब एक से एक दो रेमेडीज हमको सेम लगेगी उस टाइम पे रेपर्टरी हमको उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। टू वर्क आउट रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज एंड सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, रेपर्टरी हमको रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो होता है उसमें हेल्प करता है और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी हमारी हेल्प कर सकता है। ये था कि रेपर्टरी हमको कहाँ यूज करना है। देन वेयर नॉट टू यूज द रेपर्टरी, in those cases where there are clear indication of सिमिलिमम, अगर हमको परफेक्ट रेमेडी पता है कि इस केस में यही मेडिसिन जाना है तो हमको रेपर्टरी की यूज करने की जरूरत नहीं है। देन नीड फॉर रेपर्टरी, रेपर्टरी की जरूरत क्यों पड़ी? सो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज लाइक एन ओशियन, हमारा जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो एक ओशियन के जैसा है, मतलब बहुत डीप है और बहुत बड़ा है। उससे क्या होता है, इट बिकम टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफ्यूजिंग। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और कंफ्यूजिंग भी है। सो इन ये दो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको रेपर्टरी की जरूरत पड़ी। देन यूज ऑफ रेपर्टरी, रेपर्टरी को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो फर्स्ट, टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। नेक्स्ट, एज ए रेफरेंस बुक, एज ए रेफरेंस बुक उसको कैसे यूज करते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एक्यूट केस है और उसमें हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्राइकिंग सिम्टम्स मिल गए हैं और हमको पता है कि वो किस टाइप के सिम्टम है, तो हम एक पर्टिकुलर रेपर्टरी को ओपन करके जल्दी से मेडिसिन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। नेक्स्ट, हेल्प टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम। ओके, देन हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस, अगर हमको रेपर्टरी का प्रॉपर नॉलेज है तो वो हमको क्वेश्चन फॉर्म करने में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज रिफ्रेशिंग द नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, डिफरेंट सिम्टम एंड मेडिसिन विथ डिफरेंट ग्रेड, अगर हम रेपर्टरी की प्रॉपर स्टडी करेंगे तो वो हमको मटेरिया मेडिका जो है उसको
उसकी स्टडी भी करवा देता है। उसके साथ साथ डिफरेंट सिम्टम्स की भी स्टडी होती है और मेडिसिन जो है किसी सिम्टम में किस ग्रेड में आता है हमको उसकी नॉलेज भी मालूम हो जाती है। देन हेल्प फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रग फॉर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, वो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी हमको हेल्प कर सकता है। हेल्प अस टू सिलेक्ट राइट रूब्रिक अमॉन्ग सिमिलर रूब्रिक, दो सिमिलर दिखने वाली रूब्रिक के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करने को भी हेल्प करता है। सिमिलर रूब्रिक इट मीन्स क्रॉस रेफरेंस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथी इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी के रिलेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। देन लिमिटेशन ऑफ रेपर्टरी, ये वो तो था यूजेस ऑफ रेपर्टरी, अभी रेपर्टरी की लिमिटेशंस क्या क्या है वो देखेंगे हम। सो इट इज अ मीन्स टू एन एंड, नेवर एन एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब रेपर्टरी जो है वो एक एंड के पास हमको लेके जाता है, बट वो खुद कभी एक एंड नहीं होता है। Repertory gives finally a small group of medicine with different grade but never suggest a final choice. Repertory जो है हमको एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन के पास लेकर जाता है। उसकी ग्रेडिंग्स होती है कि एक फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, बट वो एक फाइनल चॉइस कभी भी नहीं देता है, वो हमेशा मटेरिया मेडिका से ही आएगा। देन each repertory has its own scope, limitation and plan of construction. So हर रेपर्टरी अलग है। कोई रेपर्टरी, हर रेपर्टरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, स्कोप है, प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है। एक रेपर्टरी हमेशा दूसरी रेपर्टरी से अलग रहेगी। सो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू केस डिसाइड करना होता है कि कौन सी रेपर्टरी यूज करनी है। आप एक ही रेपर्टरी हर केस में यूज नहीं कर सकते। देन एवरी रेपर्टरी इज यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज कंप्लीट। कोई रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है। हमने इसके ऊपर ही देखे कि हर एक का अपना स्कोप है, लिमिटेशन है, प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सो डिपेंडिंग ऑन द केस हमको हमारी रेपर्टरी का सिलेक्शन करना होता है। तो कोई भी रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है। मेनी रूब्रिक्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, ऐसे बहुत से रेपर्टरी है जिसमें रूब्रिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है, तो वो उसकी एक लिमिटेशंस है। कैन नॉट गिव गाइडेंस रिगार्डिंग पोटेंसीज, डोजेस एंड रिपीटेशन शेड्यूल। रेपर्टरी जो है हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन तक लेकर जा सकता है, बट वो हमको पोटेंसी, डोजेस और रिपीटेशन शेड्यूल, रिपीटेशन जो है उसका कोई नॉलेज नहीं देता। नोजोड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली इन एनी रेपर्टरी। आजकल के प्रैक्टिस में नोजोड के बिना प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। नोजोड बहुत से प्रूव हुए हैं, बट ऐसी कोई भी रेपर्टरी नहीं है जिसमें नोजोड प्रॉपरली दिया हो। देन नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट इज मस्ट। कोई सिर्फ रेपर्टरी के नॉलेज के बेसिस पे होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसको मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए, वो मस्ट है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रो ऑफ रेपर्टरी।